पूरे ब्रह्मांड का 27% मास खुद लेने वाला ऐसा दानव जो न तो किसी रेडिएशन को इमिट करता है, न ही अब्सॉर्ब और न ही रिफ्लेक्ट कर सकता है। ऐसी काली शक्ति जिसे बिना उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के देख पाना बिल्कुल असंभव हो, जो भले ही दिखाई न देता हो पर इसके ग्रेविटेशनल फोर्सेस ब्रह्मांड में गैलेक्सीज के क्लस्टर्स को साथ पकड़कर रखने में अहम हो, जो हर क्षण प्रकाश की गति से बस थोड़ी ही धीमी गति से फैल रहा हो। इसी अदृश्य घने काली शक्ति को ही बोलते हैं द डार्क मैटर। विज्ञान मित्र की वीडियो से एक बार फिर से नमस्कार। इसका नाम सुनकर आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आना चाहिए कि जब यह दिखाई ही नहीं पड़ता तो हमें इस डार्क मैटर के बारे में पता कैसे चला। 1933 में फ्रिट्ज ज़्विकी ने इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने लाया था। वे हमसे सबसे पास के गैलेक्सी क्लस्टर पर रिसर्च कर रहे थे। वैसे आपको बता दूं कि मिल्की वे, एंड्रोमेडा जैसे कुल 50 आकाश गंगाओं के एक झुंड को लोकल ग्रुप कहा जाता है, लेकिन ज़्विकी जिस समूह पर शोध कर रहे थे वह हमारे समूह से दूर एक आकाश गंगा का समूह था। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि कुछ आकाश गंगाएं आम तौर पर चलने वाले विजिबल मास जैसे तारे, धूल, चंद्रमा से बहुत तेज गति से चल रहे थे। तभी उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई तो अदृश्य चीज वहां मौजूद है जिसने उन क्लस्टर्स को साथ में पकड़ रखा है और उन्हें खींच रहा है, जिससे उनकी गति बढ़ रही है, जिसे उन्होंने डार्क मैटर का नाम दिया। और यही नहीं, कुछ साल बाद 1970 में अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर वेरा रूबिन और उनके साथियों ने गैलेक्सीज के रोटेशन कर्व्स को जब मेजर किया तो उसने उस समय मौजूदा फिजिक्स की नींव हिलाकर रख दी। उन्होंने गैलेक्सीज के बाहरी क्षेत्रों में कुछ ऐसे स्टार्स को पाया जो आकाश गंगा के केंद्र पर मौजूद स्टार्स से समान गति पर घूम रहे थे, पर न्यूटोनियन फिजिक्स के अनुसार उनका रोटेशन स्पीड सेंटर से दूर जाने पर धीमा होना चाहिए था अगर वहां सिर्फ विजिबल मास मौजूद है तो। वैसे विजिबल मास वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से खोजा जा सके, जैसे एक्सरे, लाइट, स्टार्स। अब रूबिन और उनकी टीम को यह बात पक्की हो गई कि वहां कुछ तो मौजूद है जो विजिबल मास से अलग है, जो उनकी गति को इतना बढ़ा रहा है। और तब उन्हें वहां डार्क मैटर की मौजूदगी का एहसास हुआ। पर अब सवाल ये है कि हम अब डार्क मैटर को कैसे समझते हैं और आज की मौजूदा तकनीकों से हम उसे कैसे देखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनेकों रिसर्च के बाद भी डार्क मैटर को अब तक एस्ट्रोनॉमर्स ने सीधे कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया है, क्योंकि जरा सोच के देखिए, जो चीज दिखाई ही नहीं पड़ता उसे भले कैसे देख सकते हैं। इसलिए इसके सटीक व्यवहार के बारे में हमें आज तक नहीं पता। हालांकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस के आधार पर डार्क मैटर के बारे में कंक्लूड की है, जैसे कि डार्क मैटर नॉन लुमिनस होता है, यानी वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को न ही इमिट कर सकता है, न ही अब्सॉर्ब और न ही रिफ्लेक्ट कर सकता है, जिससे उसे अंतरिक्ष में देखा नहीं जा सकता, यानी वह अदृश्य है पर पूरे अंतरिक्ष में फैला हुआ है। लेकिन डार्क मैटर का हमारे ब्रह्मांड में कुछ तो रोल होगा, क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। तो आपको बता दूं कि डार्क मैटर की ग्रेविटेशनल पुल किसी भी गैलेक्सी के बनने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डार्क मैटर के बिना आज जो भी गैलेक्सीज ब्रह्मांड में मौजूद हैं वो शायद कभी मुमकिन हो ही नहीं पाता। डार्क मैटर ब्रह्मांड में मौजूद गैलेक्सियों को एक स्थिरता प्रदान करता है। डार्क मैटर ही है जो गैलेक्सियों को दूर उड़ जाने से रोकता है, क्योंकि गैलेक्सीज हमेशा बहुत तेज गति से ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं और डार्क मैटर इन गैलेक्सियों के लिए एक सहारा जैसा काम करता है और इन्हें स्थिर रखता है इतनी तेज गतियों पर भी। उम्मीद है डार्क मैटर को लेकर आपको कुछ स्पष्टता मिली होगी, और अगर जानकारी जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे उस स्पेस एंथुसियास्ट दोस्त या परिवार के सदस्य से शेयर कर दीजिए जिसे ब्रह्मांड के बारे में जानना अच्छा लगता है। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक किए बिना मत जाइएगा प्लीज। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही स्पेस रिलेटेड वीडियो आते ही रहते हैं। तो अब हम जल्द ही मिलेंगे विज्ञान मित्र के किसी दूसरे वीडियो में। नमस्कार।